हिमाचल प्रदेश में ट्रेजरी को लेकर छिड़े घमासान के बीच सरकार ने ठेकेदारों को 80 करोड़ रुपए की पेमेंट का भुगतान करने का निर्णय ले लिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। पेमेंट को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है और नेता प्रतिपक्ष को ठेकेदारों की चिंता न करने की सलाह दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आए दिन बयानबाजी करते हैं। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर ठेकेदारों के बकाया भुगतान कर रही है। उन्हें समझना चाहिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है। विभाग के द्वारा चरणबद्ध तरीके से ठेकेदारों को पेमेंट की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने 80 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग को जारी किए हैं और जो ठेकेदारों की पेंडिंग पेमेंट है उसका भुगतान किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आर्थिक संकट के चलते कुछ समय के लिए भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों को उनके कार्यों के भुगतान नहीं किए जाएंगे। सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। अब जयराम जी तो गाना गाते रहते हैं, पर अब मैं क्या कहूँ उनको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो तो शायरी रोज ही लगे रहते हैं करने। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर उनको ये बात भी समझनी चाहिए। वो देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो उनको इस तरीके की गैर जिम्मेवाराना बयान समय समय पर देना शोभा नहीं देता है। मैंने पहले भी कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर उनको पता होना चाहिए कि समय के साथ चरणबद्ध तरीके से सारी पेमेंट्स ठेकेदारों की, चाहे वो A क्लास है, चाहे B क्लास है, चाहे C क्लास है, चाहे D क्लास है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, चाहे वो नाबार्ड की स्कीम्स है, चाहे वो CRF की स्कीम्स है, चाहे वो प्रदेश बजट की स्कीम्स है, हर तरीके के कार्यों का जो है अनुदान डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से क्योंकि थोड़ा सा एक वित्तीय संकट प्रदेश के ऊपर था, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही है, ये तो लगातार चल रहा है। जब पुरानी सरकारें थी उस समय भी ये रहा है, मगर फिर भी हम सभी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिन्होंने काम किए हैं, उनके चरणबद्ध तरीके से पेमेंट करवा रहे हैं। आज ही इसकी एक विशेष बैठक, हाई डेलीगेशन मीटिंग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज सुबह ही हमने करी है। उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, सेक्रेटरी PWD भी थे, हमारे ENC भी थे, और ये निर्णय लिया गया है कि जितने हमारे छोटे कार्य हैं उनके लिए इमीडिएट जो है 80 करोड़ रुपए PWD डिपार्टमेंट को रिलीज किए जा रहे हैं, जो अगले 2 दिन के अंदर रिलीज करवा दिए जाएंगे। और इससे हमारा भुगतान जो है वो कार्यों का जैसे पहले भी हो रहा है वो आगे भी होता रहेगा। कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, जब मैं तांदी से वापस आया था तो एक विशेष मांग जो वहाँ पे लोगों ने रखी थी, करीबन 23 वहाँ पे मकान जलकर राख हो गए थे पूरी तरीके से। उन्होंने कहा था कि जो आपदा के दौर में जो राहत राशि सरकार ने घोषित करी थी 7 लाख रुपए टोटली डैमेज हाउसेस को, और 2.5 लाख रुपए जो है वो पार्शली डैमेज हाउसेस को वो की जाए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से, जब मैं वापस आया, मैंने इसके बारे में उनसे निवेदन किया और उन्होंने उस बात को स्वीकारा। कल वो खुद वहाँ पे गए थे और उन्होंने इसको जो है वो वहाँ पे अनाउंस किया है कि सभी जो अफेक्टेड फैमिलीज है उनको पूर्ण सहयोग जो है प्रति परिवार 7 लाख रुपए का दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं एक अपील प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री होने के नाते अपनी प्रदेश की माननीय जनता से करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से सड़कें हमारे लिए प्राथमिकता है, खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, डिफिकल्ट एरियाज है, मगर ये काम आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। और इसके लिए जो हम हैंडीकैप समय समय पर देख रहे हैं, क्योंकि बजट जो है वो लिमिटेड है। अब ये निर्णय प्रदेश की जनता ने लेना है कि वो पैसा आपने अपनी सड़क को बनाने के लिए इस्तेमाल करवाना है, दंगे लगाने के लिए इस्तेमाल करवाना है, या कोर्ट के माध्यम से जो कॉम्पनसेशन अवार्ड हो रही है उसको देने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन प्रदेश की जनता से है। हमने ये निर्णय लोक निर्माण विभाग ने लिया है कि वर्तमान और भविष्य में कोई भी नई सड़क किसी भी हेड में
बिना गिफ्ट डीड के जब तक उसकी पूरी कार्रवाई रेवेन्यू की कार्रवाई नहीं होती तब तक उसमें डिपार्टमेंट कार्य नहीं शुरू करेगा। और पिछली जो लाइबिलिटीज है उसको क्लियर करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये अभी की नहीं है, ये चाहे पिछली भाजपा की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कई तो 2010 के, 2005 के, 1990 के से लेकर ये केसेस चले हुए हैं। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हमें इसके ऊपर कॉल लेने की आवश्यकता है। मेरा प्रदेश की जनता से ये विनम्र निवेदन है कि आप इसमें सहयोग करें और हम ये निर्णय लेंगे कि जब तक कोई भी सड़क का गिफ्ट डीड नहीं होता, हम 1 इंच भी सड़क जो है वो बिना गिफ्ट डीड के प्रदेश के अंदर नहीं बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।